कक्षा 11वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए आज मैं आपको भूगोल का 22 मार्च के दिन का पेपर समझाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। ठीक, चलिए कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थीज ने किया था। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। तीसरा वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारी। डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला में। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक, तो इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। 100% इन्हीं प्रश्न में से आपके प्रश्न आएंगे 22 मार्च के दिन। ठीक, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करिए। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और आप भी कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है अभिकेंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं? प्रशांत महासागर में। विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। 5वां भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। ठीक, इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अब आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ये है जोड़ी। देखिए जोड़ी है पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने घुमाव विसर्प सूर्यास्त की जोड़ी रहेगी। आने वाला सौर विकिरण और कृषि से जैव विविधता की जोड़ी है फसलों की विविधता। गेंडा की जोड़ी है असम बंगाल का दलदली क्षेत्र। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर की है। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वातावरण के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ बनते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। और भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्ग। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और आप भी कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सत्य और असत्य। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दाब कम होता है, तो यह असत्य है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। सत्य। समताप रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो यह सत्य है। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, तो सत्य। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। सत्य। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये भी सत्य है। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। देखिए इनके जो आंसर है, आंसर सेट हमने जो तैयार किए वहाँ अगले वीडियो में देखेंगे। हम PDF के थ्रू इनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की उप महाद्वीप क्या है? भारत की उप महाद्वीप क्यों कहते हैं? भारत को उप महाद्वीप क्यों कहते हैं? पश्चिमी घाट की कोई ही 2 विशेषताएं लिखिए। हिमालय पर्वत के कोई ही 2 महत्व समझाइए। भूकंप के कोई ही 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए।
समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। ग्रहों के विकास संबंधित अवस्थाओं को बताइए। मृदा और सेल में क्या अंतर है। ठीक, मानसून वर्षा की विशेषताएं बताइए। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा ये, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। काराकोरम पर्वत, सदाबहार वन क्षेत्र, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कंचनजंगा। ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इन प्रश्नों को आप जरूर कंप्लीट करिए। तो ये था आपका भूगोल का 22 मार्च के दिन का पेपर। आप इस पेपर को जरूर कंप्लीट करें। 100% इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। 100% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप तो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।